नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल विश्वास आप लोगों का मेरे कहानी और मोरल्स के चैनल में स्वागत है। मैं बताना चाहूँगा कि रामकृष्ण परमहंस के विषय में, जिन्होंने बचपन में ही त्रिकाल तीनों कालों को देख चुके थे। जब तोतापुरी उनके पास आए तो तोतापुरी के आने से पहले ही उनको पता लग गया था। माँ काली से बात की। जब तोतापुरी ने कहा चलो मेरे साथ, तुम्हें मैं साधना सिखाऊंगा, तो श्री रामकृष्ण परमहंस जवाब देते हैं कि पहले मैं अपनी माँ से पूछ लूँ। तो कहानी ऐसे शुरू होता है कि तामल तरु, तालाब और धानों के खेतों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव कामारपुकुर, ये बंगाल प्रांत में था। वहाँ एक चट्टोपाध्याय नाम का व्यक्ति रहता था। वो भगवान राम के परम भक्त थे, सज्जन थे, पुराने इंसानों की तरह ही सीधे सच्चे थे। इतने सीधे थे कि उनके पड़ोसी एक जमींदार के खिलाफ झूठी साक्षी न देने के कारण वो अपना सब कुछ गवा चुके थे। और एक दिन वो गया गए हुए थे तीर्थ यात्रा के लिए। वहाँ पर भगवान नारायण का पद चिन्ह है, वहाँ दर्शन किए। और उसी दिन रात को स्वप्न आया कि मैं धरती का उद्धार करने के लिए, पुनर्जन्म लेने के लिए आ रहा हूँ। और उसी रात श्री रामकृष्ण परमहंस की माता श्री चंद्रमणि भी वही स्वप्न देखती हैं। उनके स्वप्न में भगवान आते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर समा रहा हूँ। और उनको ऐसा लगा कोई दिव्य प्रकाश उनके अंदर समा गया। वो गर्भवती थी। तो 18 फरवरी सन 1836 में बालक श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म होता है। जन्म होने के बाद उनका जो बचपन का नाम है गदाधर रखा जाता है। गदाधर उनका प्यारा नाम था। उनके अंदर एक नारी सुलभ जो आभा थी, वो थी प्रकाश, जो दिव्य किरणें थी उनके अंदर से निकलती थी। तो रामकृष्ण परमहंस जब 7 साल के हुए, 6-7 वर्ष के हुए, तो उनके पिता का देहांत हो गया था। बहुत ही ज़्यादा दरिद्रता का सामना करना पड़ा और इतने कष्टों को झेलकर भी वो अपना जीवन यापन करने लगे। परिवार में बहुत ज़्यादा दुख था। पर उनके अंदर के जो दिव्य आत्मा है, वो आत्मा किसी से छुपी नहीं थी। लोगों के मन के अंदर की बातों को वो जान जाते थे। वो खड़े खड़े वहीं पे समाधि लग जाता था, वो ध्यान लग जाता था। वो प्रभु की याद में, भगवान की याद में वो खो जाते थे। कहते हैं जब बच्चा था वो, तो खेत के मेड़ के ऊपर से वो चल रहे थे, ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ वो देखते हैं, तो वहाँ पर वो समाधि में चले जाते हैं। तो उनके जो दीक्षा गुरु थे भैरवी, उन्होंने एक बार संत समाज को कहा कि मुझे ये श्री रामकृष्ण परमहंस के अंदर, गदाधर के अंदर मुझे भगवान का दर्शन होता है, क्यों ना इनको नव अवतार घोषित कर दिया जाए। तो लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इनको माता के मंदिर में पुरोहित के तौर पे चुना जाए। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस, बालक रामकृष्ण बच्चे थे वो, तो उस समय उनको पुरोहित के तौर पे रखा गया। एक बार वो सीढ़ी पर बैठे हुए थे मंदिर के बाहर और बाहर देख रहे थे, कुछ ऊपर की तरफ शायद पक्षियों को देख रहे थे। तो सामने से दिगंबर वो सन्यासी 40 वर्ष की साधना करने के बाद अपनी सिद्धियां प्राप्त किया तोतापुरी, वो जा रहे थे। जाते हुए उनकी नज़र बालक रामकृष्ण के ऊपर पड़ता है। तो उनके अंदर एक दिव्य चमक दिखाई देता है और उनको देख के ही रुक जाता है। पर रामकृष्ण परमहंस उनके तरफ ध्यान नहीं देते। आकर कहते हैं कि बालक, तुम्हारे अंदर ऐसी दिव्य आत्मा और दिव्य प्रकाश मैं देख पा रहा हूं। तुम बहुत दूर तक जा चुके हो। अगले सीढ़ी तक पहुंचने के लिए मैं तुम्हें सिखा सकता हूं किस तरीके से ध्यान लगाया जाता है, किस तरीके से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस उसकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं ठीक है, परंतु क्या मैं पहले अपनी माँ से पूछ लूं?
तो तोतापुरी ने सोचा होगा कि शायद इनकी माँ है यहाँ पे, वो पूछने जा रहे हैं। तो मंदिर के अंदर जाते हैं रामकृष्ण परमहंस और माँ काली के मूर्ति के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि माँ, कोई मिलने आया है। तो माता काली जो है उस समय सामने प्रकट हो जाती है और कहती है, बेटा वो तोतापुरी है, वो तुम्हें सही राह दिखाएगा, तुम जाओ उनके साथ, वो जो सिखाए तुम सीख लो। तब बालक रामकृष्ण बाहर आता है और कहता है कि क्या आपका नाम तोतापुरी है? तो उस समय दिगंबर तोतापुरी 40 वर्ष के साधना के पश्चात सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। वो भी उस समय अचंभित रह गए थे ये सुनकर कि एक बालक मेरा नाम कैसे जानता है, जबकि मैंने अपना नाम तो किसी को नहीं बताया। तो कहा, तुम्हें कैसे पता? कह रहे माँ ने बताया। कह रहा, अच्छा तुम्हारे माँ को सब पता है? कह हाँ सब पता है। कहाँ है, मुझे अपने माँ से मिलाओ। तो जब बालक तोतापुरी को मंदिर के अंदर ले जाते हैं तो तोतापुरी अंदर जाते ही कहा, कहाँ है माँ, कहाँ है आपकी माँ, कहाँ है? तो कह रहे यही तो है सामने, ये हाथ में करताल लिए हुए खड़ी है, ये मेरी माँ है। जब तोतापुरी ने माँ काली का मूर्ति देखा तो उसी समय आंखों में पानी आ गया, बैठ गए कि तुम तो मेरे से भी ऊपर हो, क्या सिखाऊं? कह रहे नहीं, अब माता की आज्ञा है, आप मुझे सिखाओ। अब तोतापुरी ने रामकृष्ण परमहंस को सिखाने के लिए ले गए। वैसे 3 दिन से ज़्यादा वो कहीं ठहरते नहीं है, उनका एक व्रत था, 3 दिन से ज़्यादा तोतापुरी कहीं नहीं ठहरेगा। पर उनका शिष्य कुछ खास था जिसके लिए कई दिनों तक उसे वहीं रहना पड़ा। जब रामकृष्ण परमहंस को ध्यान लगाना सिखा रहे थे तो बार बार उनका ध्यान भटक रहा था, उनका ध्यान नहीं लग रहा था। आंखें बंद करते ही उनका ध्यान खुल जा रहा था। तोतापुरी को क्रोध आता है, वो एक छोटा सा कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ रहता है, उसको उठाता है और ठीक भ्रिकुटी के मध्य में जाके उसको दबा देता है और कहा कि जहां तुझे दर्द हो रहा है यही ध्यान लगा। थोड़ा सा कट जाता है और वहीं से खून निकलने लगता है। और आंख बंद करके रामकृष्ण परमहंस जो आंख बंद किया जब और वहां ध्यान लगाया तो माँ काली का मूर्ति उनके सामने प्रकट हो गई और वहीं उनके तरफ देखते रहे। तो वो समाधि मुद्रा में चले गए थे। 3 दिन तक वो समाधि में रहे। तोतापुरी ने सोचा कि इनका शरीर तो कठोर हो रहा है, अगर समय से इसको ध्यान से नहीं निकाला गया तो कुछ भी हो सकता है। धीरे धीरे उनको ध्यान से निकालने का प्रयत्न किया गया और कहा कि ठीक है, अब तुम मेरे से भी आगे बढ़ चुके हो। तो दोस्तों, एक छोटी सी घटना है जो रामकृष्ण परमहंस के जीवन के ऊपर है। इसके आगे की कहानी मैं आपको आगे के जितने भी सीरीज़ निकलेगा इस वीडियो का, उस वीडियोज़ में मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।